मैं रश्मि को देख के थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। ऑफ स्क्रीन भी हमें ऐसा कुछ वियर्ड कभी जो खटके आंखों को या देख के ये लगे कि नो शिट दिस इज़ नॉट गुड एंड ये नहीं होना चाहिए था या ये क्या हो रहा है। क्या हुआ रश्मि, तुम कहाँ हो, मतलब वो वाली बात कहाँ है। हेलो गाइस, बिग बॉस 13 की जब बात करें तो सिद्धार्थ और रश्मि का जो रिलेशनशिप रहा है वो हाईलाइट रहा है इस सीज़न का। तो मेरे साथ है दिल से दिल तक में ही उनके साथ एक बहुत सी प्यारी केमिस्ट्री जिन्होंने शेयर की है। उर्वशी उपाध्याय जी, कैसे हो आप? वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ एंड हाँ, बिग बॉस 13 की बात निकलती है मेरे लिए। बिग बॉस 13 बहुत खास इसलिए आई थिंक सबके लिए ही, जो भी दिल से दिल तक की कास्ट थी, बिकॉज सिद्धार्थ एंड रश्मि एक साथ इसी बिग बॉस 13 में हैं तो हैं और छाए रहे हैं अब तक वो दोनों। एग्जैक्टली दिल से दिल तक की जहाँ बात की जाए, उस शो में नेगेटिव रोल प्ले किया था आपने। खैर वहाँ तो पीछे पड़ गई थी आप रश्मि के मोहिनी बनकर, बट अदरवाइज जैसे कि हम भी बात कर रहे थे अभी कि आपके सीन्स जब कट होते हैं थे तब यू यूज्ड टू शेयर वेरी नाइस रिलेशनशिप विद रश्मि। तो क्या क्या कहना चाहेंगे, तब कैसा रिलेशनशिप था रश्मि और सिद्धार्थ का? वेल शो जैसा था कि पार्थ और शौर्वरी की केमिस्ट्री इतनी अमेजिंग थी कि हम लोग जब शूट चलता होता था तभी देख के हमें बहुत देखना अच्छा लगता था। एंड उनके साथ हमारा भी मतलब इतना, हालांकि मैं पीछे पड़ी रहती थी बंगालन बोल के उसके, लेकिन कट के बाद भी हम लोग इतनी मस्ती करते थे, बहुत ही अच्छा वक्त बिताया हमने और अमेजिंग केमिस्ट्री उन दोनों की भी थी और एज वेल एज़ हम सब की साथ में थी और बहुत अच्छा टाइम था। पार्थ और शौर्य की जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी, जैसे कि आपने भी कहा, बहुत अमेजिंग थी। ऑफ स्क्रीन कुछ कहना चाहेंगे कि बीइंग ऑन सेट आपको कुछ लगा था कि उनके बीच किस तरह का रिलेशनशिप था? पहले तो बहुत अच्छी बनती थी दोनों की, तब कुछ कहना चाहेंगे, फिर क्या हो गया? अच्छी बनती थी और मतलब क्या कहूँ, सेट पे ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि जो हमें लगे कि नहीं ये बहुत वियर्ड है। छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सबको होते रहते हैं। एंड सिद्धार्थ और रश्मि दोनों ही बहुत प्रोफेशनल एक्टर हैं। उनके मूड्स या उनकी प्रॉब्लम्स या उनकी जो भी ऑफ स्क्रीन कुछ भी है उसका कभी असर उन्होंने ऑन स्क्रीन होने नहीं दिया, जो कि ऑडियंस ने भी बहुत सराहा है इस बात को। लोगों ने उन दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद की है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा ऑफ स्क्रीन भी हमें ऐसा कुछ वियर्ड कभी जो खटके आंखों को या देख के ये लगे कि नो शिट दिस इज़ नॉट गुड एंड ये नहीं होना चाहिए था या ये क्या हो रहा है, ऐसा कुछ कभी हमने देखा नहीं, मैंने नहीं देखा स्पेशली। वहीं रश्मि के हम बात करते, रश्मि यूज टू कम टू योर मेकअप रूम एंड शी यूज टू शेयर हर लाइफ एंड हर पर्सनल थिंग्स। उन्होंने कभी कुछ शेयर किया आपके साथ ऐसा कि उनकी रिलेशनशिप को लेकर कभी? रिलेशनशिप लाइक हम सब फैमिलीज़ की या कभी अचार की बातें या कभी किचन की या कोई रेसिपी शेयर करते थे या फैमिली की, जैसे कि रक्षाबंधन हो या लाइक फेस्टिवल्स की कुछ यादें, वो सब शेयर करते थे। लेकिन ये रिलेशनशिप ऐसी बातें नहीं हुई। लाइक अच्छे दोस्त थे या बहुत ही अच्छे दोस्त थे एंड अच्छा लगता है, या हमारे सीन्स कैसे हुए हम सीन्स डिस्कस करते थे। और गुजराती है, मैं भी गुजराती हूँ, तो हमें वैसे ही बोलते ना गुज्जू गुज्जू, तो वो कनेक्शन अपने आप ही बन जाता है। अच्छा लगता था साथ में रहना। तो ऐसा बहुत कुछ मैं बता सकूँ वैसा कुछ डिस्कस नहीं हुआ। अभी जब आप देखते हो रश्मि को घर के अंदर, कुछ कहना चाहेंगे कि कितनी सिमिलर है उनकी पर्सनालिटी, द वन रश्मि, द वन यू यूज टू वर्क टुगेदर? राइट, मैं रश्मि को देख के थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ, क्योंकि रश्मि की जो ऑरा है, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसके साथ रहना, उसको देखते रहना। बीइंग एक्टर मुझे भी पता है एक्टर कैसा होता है, लेकिन उसको वो जिस तरह से अपने आप को मेकअप करती थी, रेडी होती थी, वो जिस तरह से चलती थी, जिस तरह से उसको लाइंस याद रहते थे, उसको कोई किसी बात में मैंने कभी प्रॉब्लम नहीं देखा। और उसकी हर बात खास होती थी। मतलब रश्मि देसाई है, तो वैसी वाली चीज़ शायद रश्मि ने खुद मिस कर दी। मतलब मैं उसे देख कर कि मुझे लगा कि क्या हुआ रश्मि, तुम कहाँ हो, मतलब वो वाली बात कहाँ है।
तो वो कहीं ना कहीं रश्मि देसाई वाली चीज़ें मिस हुई है। रश्मि अपने मूड में आधे टाइम तो नहीं दिखी, लेकिन हाँ अभी थोड़ा वो कर रही है, अभी थोड़ा खुलने की कोशिश की है, खुल रही है। ओके, वहीं रश्मि ने कभी अरहान को मेंशन किया था जब आप दिल से दिल तक के सेट पे थे? नहीं, अरहान नाम मैंने स्क्रीन पे शायद जब ये सब हुआ तब पहली बार सुना। वही मैं सरप्राइज़ हूँ कि हमारे इतनी सारी हम लोग बैठते थे, बातें करते थे, फ़ोन भी तो आना चाहिए या ऐसा शायद मतलब जो भी हैं बताना ना चाहता हो या जो भी हैं, लेकिन मैंने इतने टाइम दौरान मतलब आई थिंक पौने 2 साल शो चला, तो उतने टाइम दौरान तो मैंने कभी देखा नहीं या सुना नहीं ऐसा नाम, तो मेरे लिए थोड़ा ये शॉकिंग है।